7.2 तो पूरा हो गया था, 7.3 कर देते हैं। 7.3 बड़ा मुश्किल है थोड़ा, आराम से करेंगे तब जाके आपको सही सही समझ आएगा। कोशिश करेंगे कि एक बार में क्लियर याद हो जाए। क्यों बोल रहे हैं ऐसा कि याद हो जाए? क्योंकि इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो है कि हम लोग को फॉर्मूला कुछ चलना होगा ना, का लाइट चला, ठीक है। वो 11th क्लास का फॉर्मूला सब चलेगा, क्लास 11 का। पहले तो एक क्वेश्चन बनाइए आप, 10x का इंटीग्रेशन क्या हो, इंटीग्रेट करो भाई। पहले तो यही करते हैं, 10x का इंटीग्रेशन क्या हो। आराम से पहले हम समझाते हैं, आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग बेसिक सीखेंगे आज इसमें, और ये बेसिक क्लियर होगा तो 7.3 7.4 7.5 तक क्लियर हो जाए। अच्छा, 10x का इंटीग्रेशन तो कुछ होता नहीं है, sec स्क्वायर x होता तो 10x आता, 10 का पावर एक तो किसी का डिफरेंशिएशन नहीं होता। अरे भाई हम ये कह रहे हैं कि 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x। तो पावर sec स्क्वायर रहता तो हम 10 बता देते, लेकिन 10x किसी का डिफरेंशिएशन होता है क्या? नहीं होता। इसका मतलब हम लोग डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। तब कैसे करेंगे? तो हम लोग 10x को चेंज कर लेते, जब कुछ कर ही नहीं सकते तो कुछ तो करना पड़ेगा। sin x बटे cos x इनटू में dx। अब आप बताइए cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ऊपर में मिल गया, और डिफरेंशिएशन ऊपरे मिलना चाहिए, आजाद मिलना चाहिए, तो हम लोग पुट क्या कर देते हैं, cos x बराबर t। बोलो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x dx बराबर dt। इसको इधर रखते हैं तो ये आएगा, sin x dx को क्या लिखोगे, sin x dx को dt की माइनस dt अपॉन में इसको क्या लिख t। तो आप मुझे बताइए माइनस log mod t प्लस t की वैल्यू क्या है, log cos x प्लस c, माइनस log cos x प्लस c। ये डिफरेंशिएशन आ गया, इंटीग्रेशन आ गया, जल्दी करिए। अपने से बना सकते थे, तुम बनाए ही नहीं, दिमाग ही नहीं लगाओगे। एकदम आसान सवाल पिछले क्लास का दिए। हो गया। अच्छा एक बात बताइए, आपको ये चीज तो पता है log a का पावर b अगर रहे तो इसको क्या लिख सकते हैं, b log। अरे log खुद ही पावर है, पावर का पावर दोगे तो पटक ये नहीं देगा, b log लिख सकते। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखना तो, log cos का पावर -1 प्लस c। पहले बोलो ये लिख पाएंगे कि नहीं, आप सोच के बोलिए, लिख सकते हैं हाँ या ना? ये बोलो यार, कैसे लिख सकते हैं? ये वाला माइनस पावर था, माइनस एक यहाँ था ना, इसको ऊपर लिख, लॉग पावर का पावर, लॉग खुद ही पावर है, इसका पावर दे दिए तो पावर पटक देगा, तो क्या माइनस लॉग कॉस एक्स नहीं हो जाएगा? हो जाएगा सर। तो क्या ऐसे लिखा जा सकता है कि नहीं? तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लॉग कॉस का पावर -1 मतलब 1 बाय कॉस एक्स प्लस सी। क्या ऐसे लिख सकते हैं, लॉग कॉस का उल्टा सेक एक्स प्लस सी? लिख पाएंगे? यानी इसका इंटीग्रेशन दो गो हो गया, एगो तो यहू है, एगो यहू है। याद रखना है, नहीं याद रहेगा तो ऐसे करके निकालना पड़ेगा। याद क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आएगा, कोई सॉल्व करते 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 ही वाला आ जाए। बात समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? यानी हम लोग क्या याद रखेंगे, लॉ सॉरी 10x का इंटीग्रेशन, इंटीग्रल ओवर 10x dx। दो फॉर्मूला इसका, पहला क्या फॉर्मूला है, माइनस लॉग मॉड कॉस एक्स प्लस सी, या माइनस अंदर लेके जाओगे तो कॉस उल्टा हो जाएगा, लॉग सेक एक्स प्लस। लिख लीजिए, इसको याद कर लीजिए। हाँ याद करना पड़ता, जरूरी सूत्र है।
एक तो फॉर्मूला अभी इस ट्रायंगल इस चैप्टर में सिर्फ यही है, याद रहना चाहिए, याद रहेगा तो बहुत इजीली हम लोग कर ले। तो 10 का पावर 1x का इंटीग्रेशन नहीं आता था हम लोग को, तो हम लोग निकाल लिए 10 का पावर जब आएगा 1x dx, 10x का इंटीग्रेशन होगा माइनस लॉग कॉस एक्स, माइनस अंदर लेंगे तो सेक एक्स, अपने कोई एगो याद रखेंगे दूसरा अपने आप आ जाए। एक क्वेश्चन और आपको हम देते हैं, ये लीजिए यहीं पर दे देते हैं दूसरा क्वेश्चन, आप बनाइए कॉट एक्स का इंटीग्रेशन। अब देखो कॉट एक्स किसी का डिफरेंशिएशन नहीं होता, तो अपने से निकालो, अभी तुरंत सिखाए थे। जो आप लाएंगे यहां रख देंगे हम, गलत लाओ गलती लिख देंगे। क्या आया? लॉग मॉड साइन एक्स प्लस सी, आ गया होगा आपका, आ गया ना? ठीक, याद रहना चाहिए कि टेन का इंटीग्रेशन लॉग कॉस एक्स, कॉट का इंटीग्रेशन लॉग साइन एक्स। याद रहेगा तो अच्छी बात है, नहीं तो जैसे अभी निकाले थे पुट करके निकाले। एक और इंटीग्रेशन करो यार तुम, ऐसे तो मन नहीं लग रहा हमको। सेक एक्स का करो, अब लीजिए सेक स्क्वायर एक्स रहता तो तुम जानते थे, लेकिन यहां सेक एक्स दे दिए, इंटीग्रेट करो। अरे आप सेक स्क्वायर एक्स का जानते हैं, आप सेक एक्स इंटू टेन एक्स का जानते हैं, लेकिन खाली सेक एक्स दे दिए। बहुत लेट कर रहे हैं, जल्दी करिए। चलिए सामने देखिए। अब यार आप किसका इंटीग्रेशन जानते हैं? आप अगर हम आपको ये देते सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, बोलो क्या इंटीग्रेशन होता है? डायरेक्ट लिख देते टेन एक्स, नहीं लिख देते क्या? हम अगर ऐसे देते सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो इंटीग्रेशन क्या होता? सेक एक्स, क्योंकि सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स। लेकिन ये है नहीं। अब कोई अगर ऐसे सोच रहा है कि सर इसको वन बाय कॉस लिख देंगे, पागल, तुम वन बाय कॉस भी लिख दो, कॉस का साइन कहाँ है? नहीं लिख सकते तो, ओ माय गॉड। एक ही चीज कर सकते हैं, हमको सेक स्क्वायर बनाना होगा या सेक एक्स इंटू टेन एक्स बनाना होगा। अगर आप सेक स्क्वायर बनाने की सोचो तो यहां लिखोगे सेक एक्स, गुना कर दोगे सेक एक्स से, और डिवाइड कर दोगे सेक एक्स से dx, तो ऊपर सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। लेकिन फिर इसका क्या करोगे? कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब हम लोगों को एक खास चीज करना हो। सेक एक्स को हम गुना किससे कर रहे हैं ये देखिए। हमको यहाँ क्या चाहिए? या तो सेक स्क्वायर या सेक एक्स टेन एक्स, यही ना चाहिए जी। तो हम यहाँ सेक एक्स दे देते हैं, अब प्लस टेन एक्स दे देते हैं, डिवाइड भी इसी से कर देते हैं। ये खास चीज हो। अब देखिए क्या फायदा हुआ। फायदा क्या हुआ मेरे दोस्त, पहले इसको गुना करो, सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और डिवाइड किससे कर रहे हैं? सेक एक्स प्लस टेन एक्स, यहाँ डी एक्स लिखा है। अब आप मुझे एक बात बताइए, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? सर सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स, देखो ना यार, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और टेन एक्स का डिफरेंशिएशन मतलब नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर मौजूद है, तो जिसका डिफरेंशिएशन मौजूद है उसको हम क्या कर देंगे? पुट कर देंगे। तो ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, इंटू में डी एक्स बराबर डी टी।
ई वाला डायरेक्ट ऊपर लिखा हुआ है सेक स्क्वायर एक्स सेक एक्स इंटू 10x dx को dt लिख देंगे, यानी ये आ गया हमारा ऊपर dt अपॉन में t log mod t प्लस में c, तो log mod sec x प्लस 10x प्लस c। ये हम यहां लिख दिए फॉर्मूला के रूप में, याद रहना चाहिए आपको। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास। जो हम आपको रिवीजन करने देते जा रहे हैं उसको रिवाइज करते रहिए। आपका किताब खत्म हो जाएगा, कोई सोचना उसके लिए नहीं है, धीरे 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 होगा, हड़बड़ाइए नहीं। आगे बढ़े क्या? एक ऐसा ही क्वेश्चन देते हैं, बनाइए। कॉट एक्स का बताओ। कॉट एक्स का तो बना ही लिए ना, कोसेक एक्स का बताओ। बिल्कुल आप बना लिए होंगे। सर हमको कॉसेक स्क्वायर एक्स का आता है और कॉसेक इंटू कॉट एक्स का आता है, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का आता है आपको। तो आप एक काम करिए, कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से डिवाइड कर दीजिए, गुना कर दीजिए, क्योंकि आपको माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का आता है। इसी से डिवाइड कर देंगे, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स डी एक्स। ये लीजिए, ये हो गया कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। अब सोचो। बात बना नहीं, लेकिन माइनस का लोचा हो रहा है। cos x इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x इंटू cot x माइनस में, अब cot x का माइनस cos x स्क्वायर x, ये उल्टा हो गया। कोई बात नहीं, उल्टा सीधा इसकी है सीखते से। माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लेने से क्या होगा? cot x का क्या होगा? माइनस cos x स्क्वायर, माइनस में चाहिए। और cosec x का क्या होता है? तुम एक काम करो, नीचे को पुट कर दो, बस ज्यादा दिमाग मत लगाओ। cosec x माइनस cot x t, डिफरेंशिएट करो इसको, क्या होगा ये? माइनस cosec x इंटू कॉट एक्स माइनस, अब इसका डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर एक्स बराबर dt बटे dx। एक लाइन और लिख देते हैं, ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, cosec स्क्वायर एक्स माइनस cosec x इंटू कॉट एक्स इंटू में dx बराबर dt, dx बटे dt बटे dx। बस वही चीज ऊपर लिखा पड़ा है, आगे इंटीग्रेट करिए खुद ही से। हम लिख देते हैं क्या उत्तर आना चाहिए आपको। ये आना चाहिए यार।
हो गया। देखिए हम क्या कह रहे थे, ये सब हम क्यों करवाए। हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का इंटीग्रल आना चाहिए। यानी हम लोग अभी पढ़ रहे थे इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। जैसे साइन एक्स का तुम जानते हो पहले से, बोलो तो साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, प्लस सी। ये पहले से जानते थे आप। कॉस एक्स का भी आप जानते हैं, साइन एक्स प्लस सी, कहीं दिक्कत है नहीं। इसके बाद आप किसी का नहीं जानते थे, साइन कॉस टेन, तुमको टेन का नहीं आता था, तो टेन का अभी सीखे तुम, क्या होता है, माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी। अब माइनस को अंदर ले जाएंगे तो इससे एक्स हो जाता। क्लियर है। टेन के बाद साइन कॉस टेन, कॉट का भी आप नहीं जानते थे, तो कॉट का पढ़े लॉग मॉड साइन एक्स प्लस सी। आप सिंपल समझिए, टेन में होता है साइन बटे कॉस, तो नीचे वाला डिफरेंशिएशन, नीचे वाला इंटीग्रेट हो जाता है, साइन बटे कॉस, तो इंटीग्रेशन में कॉस आ जाएगा। लेकिन क्योंकि कॉस का माइनस साइन होता है तो माइनस बाहर आए। यहां देखो, आप समझना हम क्या कह रहे हैं कि टेन का होता है क्या, साइन बटे कॉस, तो नीचे जो रहेगा ना वो इंटीग्रेशन हो जाएगा, और साइन का करोगे तो माइनस आता ही। कॉट का क्या होता है, कॉस बटे साइन, नीचे क्या होता है साइन, तो साइन हो गया। साइन कॉस का करोगे तो माइनस नहीं आता है, तो यहां माइनस नहीं आता। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है, ये चार फॉर्मूला हो गया। फिर साइन कॉस टेन, कॉट सेक का भी नहीं जानते थे आप, तो चाहे सेक एक्स हो या कोसेक एक्स हो, ये भी नहीं जानते थे, तो सेक एक्स का क्या होगा, लॉग मॉड, सेक रहेगा तो सेक प्लस टेन, सेक प्लस टेन, और कॉसेक रहेगा तो माइनस आएगा, तो लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। ये चीज आप अभी लिखिए, बोलो क्लियर है। तो लास्ट पेज कॉपी खोलिए, जल्दी से लिखिए तो इसको पूरा। आप लोग सारे फॉर्मूले को कोई कॉन्सेप्ट में स्टार लगवा रहे हैं, उसको एक कॉपी में लिखते जाइए, एग्जाम से पहले उसको रिवाइज करके जाना है। नहीं कि एग्जाम से पहले कॉपी खोजते रहना, कहाँ क्या लिखे हैं, पलटते पलटते सुबह हो गया, उसके बाद कहना लाओ वीडियो इंपॉर्टेंट देखेंगे, बस गड़बड़ा जाओ। इसीलिए आपको जो रेगुलर पढ़ा रहे हैं उसको जहां स्टार लगवाए वो चीज आप कॉपी में होना चाहिए, चाहे वेक्टर हो चाहे कहीं आपको लिखवाए, कि ये वाला पूछता है तो बार बार उसको रिवाइज करना। कॉची शॉर्ट्स इनइक्वलिटी आपको हम लिखवाए कि वो इंपॉर्टेंट है, तो उसको बार बार रिवाइज करोगे। इन्हें कि फिर हम फंस जाओगे इंटरनेट का, तो गड़बड़ा जाएगा, फिर नंबर बहुत अच्छा नहीं आ पाएगा, वो पूरे भारत को एवरेज मार्क्सिंग आ जाता है। हो गया, सब लिख लिया ना सही सही। ठीक है भाई, आइए अब ध्यान से, चलिए आप ध्यान दीजिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए। दूसरा कॉन्सेप्ट, ये तो पहला कॉन्सेप्ट था 7.3 का, वो बता दी। दूसरा कॉन्सेप्ट, पहले हमको एक बात बताओ जो तुम जानते हो, एक्स स्क्वायर का डिफरेंट इंटीग्रेशन क्या होता है। पहले बोलो एक्स का इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो, एक्स का पावर 3 अपॉन में 3 प्लस में सी, कोई दिक्कत है नहीं, एन प्लस वन बटे एन प्लस वन कर। आप बताइए अगर हम यहां लिखे ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन, तो आप कहेंगे कोई बात नहीं सर, लीनियर पावर है, कोई कष्ट नहीं, आराम से कर लेंगे हम लोग, अरे हाँ या ना। ए एक्स प्लस बी को टी मान लो, या डायरेक्ट कर देते हैं ए एक्स प्लस बी का पावर 2/2, लेकिन डिवाइड कैसे करेंगे, ए से, तो यहाँ पे ए से डिवाइड हो जाएगा, प्लस में सी, इंटीग्रेट कर लिया। लेकिन अगर हम ऐसे कर दें आपको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी डी एक्स, तो बोलो क्या होगा, तब सर आप नहीं कर पाएंगे इसको। ऐसे तो नहीं करेंगे ना कि डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, नहीं करेंगे, अलग अलग कर लेंगे।
यहां ए एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस बी डी एक्स कर लेंगे, लेकिन ऐसे दे दें आपको 10 ax प्लस, या चलो साइन का दे देते पहले, साइन ए एक्स प्लस बी। बोलो साइन एक्स का क्या होता है? माइनस कॉस। तो माइनस कॉस ए एक्स प्लस बी अपॉन में ए प्लस सी। कहीं दिक्कत है नहीं, क्या दिक्कत है मास्टर? लेकिन मेरे दोस्त ऐसे ही दे दे साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी डी एक्स। तब तब ऐसा नहीं कर देना कि यहां 2+1 पावर कर देंगे, नहीं होगा। इसी का इंटीग्रेशन सीखना है, साइन का पावर 2 का सीखना। हमको साइन का पावर 1 का आता है, देखो ट्रिग्नोमेट्री में सब का पावर 1 का आता है। सेक स्क्वायर का तो तुमको आता ही है। क्या सेक स्क्वायर का ऐसा लिख दिया तुम? सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स दिए तो क्या लिख दिया? सेक का पावर 3 अपॉन में 3 प्लस सी। नहीं, ये नहीं होगा। आंसर क्या होगा? 10x। इसका मतलब अगर हम आपको साइन स्क्वायर एक्स का दे दे तो क्या कहोगे? साइन का पावर 3 अपॉन 3 प्लस सी। नहीं होगा। ये सिर्फ तब होगा जब एक्स खाली रहे, कोई और फंक्शन आ गया तो इंटीग्रेट, डिफरेंशिएशन की तरह इंटीग्रेशन है ही नहीं। इंटीग्रेशन में पूरा ध्यान रखना होगा कि साइन का स्क्वायर आ गया तो उसका अलग तरीका है, साइन का पावर 3 आ गया तो अलग। यानी कि आज हमको वही सब सीखना है। ये तो हम आपको रिवाइज करवा दी कि ऐसे ऐसे जानते थे, लेकिन ये सब आप नहीं करेंगे अभी, ये नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या करना होगा सर? तो इसके लिए यही सीखना आपको, साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स आ गया तब क्या करें, कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स आ गया तब क्या करें। बना ही नहीं पाएंगे ऐसे डायरेक्ट। सर जरूरी स्क्वायर, क्यूब भी आ सकता है। एक आगो नालायक, बस लाइए ना, तुरंत घिस देते हैं। ये होगा? नहीं होगा। ये सिर्फ लीनियर फंक्शन के लिए। यहां एक्स लीनियर नहीं है, एक्स का पावर 3 में चल रहा है, वो भी साइन आ गया। कॉस क्यूब एक्स डीएक्स रहेगा तो क्या करें? ये लीजिए पांचवा क्वेश्चन, साइन की पावर 4x रहेगा तब क्या करेंगे? कॉस की पावर 4x रहेगा तब क्या करें? किताब में यहीं तक है, सीबीएसई में यहीं तक आता है। बिहार बोर्ड कहता है हम थोड़ा कम लग रहे हैं, गणितज्ञ आदमी। ई 2023 का सवाल है। पढ़ना 4 तक है, 5 भी दे सकता है, 7 भी दे सकता है। हालांकि 5 दिया हुआ है बिहार बोर्ड में, सीबीएसई नहीं देता। सीबीएसई कहता है बस सिलेबस में लिखो, ये सब पढ़ना है आज। बस ये पढ़ लिया, हमको 7.3 का एक भी क्वेश्चन नहीं कराना पड़ेगा, अगर इत्मीनान से तुम इसको समझ गए तब। मेरे दोस्त इसको हम लोग अलग से बनाएंगे। ये अलग बनेगा, ये अलग बनेगा, ये अलग बनेगा। यहाँ कॉस का पावर 5 भी ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। एक वो खाली सीखना है, दूसरा तो तुमको खुद ही बनाना है। सब अलग चलता है। और कुछ है सर? यस। अब देखो, स्क्वायर क्यूब पावर 4 पावर 5 7 9 कुछ भी रहे तो वो हम बना लेंगे। लेकिन अब सवाल क्या करेगा आपको? साइन और कॉस को गुना करके दे देगा। यहां लिखेगा साइन 2x कॉस 3x dx। ऐसा सवाल दे देगा। देख क्या रहा है? ये भी हम दिए कहता है, आगे बोला। पहले कॉस भी दे सकता है, ये भी दे सकता है।
ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, और कुछ नहीं दे सकता। तो ये 11 टाइप पढ़ना है। हम कोशिश करेंगे, एक को किताब का सवाल नहीं है भाई, हम कोशिश करेंगे 11 टाइप आपको समझा दें, किताब आपसे अपने आप बन जाएगा, और अपने आप बन गया तो समझो मेरा पढ़ाना सक्सेसफुल हुआ। ये सब सवाल बनाने के लिए आपको 11th क्लास के 8 फॉर्मूले याद होने चाहिए। 11वां में आप जरूर याद किए होंगे, हमको एकदम भरोसा है कि तुमको याद होगा, लेकिन हम अपनी तरफ से लिख देते हैं फॉर्मूला। बिना फॉर्मूले के कोई उपाय नहीं है। ये इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। आइए थोड़ा सा इधर देखिए, आप बताइए cos 2 थीटा क्या होता है? सर कितना बारी पूछिएगा, ये तो 1 - या 2 sin² थीटा -1 होता है, नहीं होता है ये? हम x लिखते हैं, हटाओ थीटा हमको अच्छा नहीं लगता, थीटा ढीटा x। अच्छा ठीक है मास्टर, तो आप बताइए 2 sin² x क्या होगा? 1 + cos 2x नहीं होगा? गलती क्या लिख रहे हैं हम? 1 - cos 2 थीटा, नो 2x होगा। 1 - होगा ना? नालायक दिखता है। ये होता है cos² थीटा -sin² थीटा। cos² थीटा को अगर चेक बदल ले हम साइन में, तो 1 - sin² थीटा -sin² थीटा, तो ये जगह 1 - 2 sin² थीटा, उल्टा लिख दिए, ये माइनस होता है ऐसे। तो इसको इधर भेजे, इसको इधर भेजे, तो 1 - हो जाएगा, नहीं हो जाएगा जी? अरे यार इसको इधर भेजे तो 2 sin²x। समझ रहे हो कि नहीं? ठीक। अब आप मुझे एक बात बताइए, इसको तो बाहर में झाड़, sin²x क्या होगा? 1 - cos 2x/2। ये बता रहे हैं हम अभी। पावर 2 आए तो हम सॉल्व ही नहीं कर सकते, पावर 3 आए सॉल्व, हम लोग को पावर 1 आता है, तो पावर 2 को पावर 1 मिलाए, देखिए sin²x को पावर 1 आ गया, नहीं आ गया? यानी कि पहला फॉर्मूला तो आपको ये याद चाहिए, तभी पहला नंबर क्वेश्चन बनेगा, sin²x बराबर 1 - cos 2x/2। ये पता होना चाहिए दोस्त, किसी भी हाल। दूसरा फॉर्मूला इसी से निकालेंगे, cos 2x का एक और फॉर्मूला आपको याद होगा, 2 cos²x - 1, तो इसको उधर भेजेंगे, तो 2 cos²x 1 + cos 2x, ये पढ़े हुए तो ट्रिग्नोमेट्री में इनवर्स में भी पढ़ा है, तो cos x की वैल्यू बताओ, cos²x की वैल्यू क्या होगी? 1 + cos 2x/2, तो cos²x 1 + cos 2x/2, ये याद होना चाहिए आपको। ये तो बताए कि कैसे आया, इससे बहुत बहस है नहीं हमको, ये वाली चीज आपको याद होनी चाहिए कि 1 - cos 2x बराबर 2 sin² x होता है, 2 इधर ले 1 + cos 2, प्लस रहेगा तो cos, 1 - cos तो sin। एक चीज और ध्यान रखना है, इस फॉर्मूले में एक चीज और ध्यान रखना है, देखो फॉर्मूला क्या पढ़ा है, sin²x क्या आया, जल्दी बोलो, 1 बोलो ना एक आध बार, 1 - cos 2x/2। तो आपसे पूछेगा बताओ sin² 4x क्या होगा? अच्छा, यहां x है तो यहां 2x है दुगना, तो बोलो यहां 4x है तो cos 8x/2। तुमसे कहेंगे sin² 3x क्या होगा? बोल बोल बोल, cos 6x/2। दिमाग में आ रहा है? बस लिख लीजिए, 6 गो और फॉर्मूला लिखेंगे, हमको 8 फॉर्मूला याद चाहिए।
हो गया ना? ये तुमको याद होगा, साइन 3x का क्या फॉर्मूला होता है? 3 sin x -4 sin क्यूब एक्स। इसका यूज कब करेंगे? जब ये बनाना हो। साइन क्यू रहेगा तो क्यूब को किस में लाना पड़ेगा अपने को? 1 पावर में। पावर 3 को 1 में लाएंगे तो क्या करेंगे? इसको इधर लाएंगे, इसको इधर लेके जाएंगे। नहीं समझे? तो यहां से अगर हम कहेंगे साइन क्यूब एक्स क्या होगा, तो आप कहेंगे साइन क्यूब एक्स का मान होगा उधर उधर 3 sin x -sin 3x अपॉन में। समझ रहे हो? ये फॉर्मूला याद चाहिए। साइन 3x बराबर 3 sin x -4 sin क्यूब एक्स। कॉस 3x का फॉर्मूला तुम बताओ। 4 cos क्यूब एक्स -3x। जे मंजे बोल रहा है, कॉस में खाली कॉस चलता है। जल्दी लिखो, लॉटरी मारने लगता है। ये 4 तो आसान फॉर्मूला था जो आपको याद ही है। हम जानते हैं कि आप जरूर मेहनत किए हैं 11th में, आपको एकदम गंभीरता से ये चीजें याद है। आपको इतना याद है कि सोते हुए भी आप इन फॉर्मूलों का अभ्यास कर सकते हैं। क्लियर हुआ? याद रखना, ट्रिग्नोमेट्री का 1 फॉर्मूला मतलब पावर 1 रहेगा तो हम लोग आंसर बता सकते हैं। 1 से ज्यादा, क्योंकि पावर 1 का तो आंसर हम सबको याद है, छेवों का याद कर लिए। पावर 1 से ज्यादा है तो इन फॉर्मूलों का यूज करेंगे इनका, और 1 में लाएंगे, उसके बाद ही सॉल्व करें। सर 8 फॉर्मूला बोले, हाँ। पांचवा, पांचवा फॉर्मूला हम इसके लिए बता रहे हैं। इसके लिए जब साइन कॉस गुना होता है, आपको निश्चित याद होगा। आप देखो, तुमको याद आएगा, तुम जरूर ऐसा पढ़ा होगा। साइन एक्स कॉस वाई जब भी होता है तो फॉर्मूला तभी काम करेगा जब यहां 2 लिखा रहेगा। तो 2 तो इंटीग्रेशन में इज्जत नहीं है, अपने मन से काट ला सकते। 2 sin x cos y। सुन ध्यान से, एकदम पूरा प्रॉपर बुद्धि इधर चाहिए। 2 साइन और कॉस गुना है, एक बार कॉस और साइन गुना हो, 2 तो रहेगा, कॉस और साइन गुना हो, एक बार साइन साइन गुना होगा, 2 कॉस एक्स कॉस वाई। अच्छा, कॉस कॉस गुना कर देता, पर साइन साइन गुना कर देते, साइन एक्स साइन। और कुछ नहीं हो सकता यार, मेरे पास 2 ही चीज है, साइन और, आप समझो, मेरे पास 2 ही चीज है, साइन और कॉस। तो या तो ये दोनों गुना हो, साइन बोले कॉस को गुना हो जाओ, कॉस बोले तो ही हो न जाओ। तो दोनों बात हो सकता है, कॉस साइन या साइन कॉस। साइन बोल रहा हो तो बात अलग होगा, और कॉस बोल रहा तो बात, दोनों एक ही बात है क्या? एकागो को यही लगता है कि कॉस साइन साइन ये तो एक के ना बात होगा, साइन कॉस कॉस साइन ना ना। साइन बोल रहा है कि ए आओ ना, और कॉस कह रहा है कि तू ही आ न जाओ। तो देख लो, साइन बोले तो बात अलग, कॉस बोले तो बात ये। इसीलिए हम ये सब बात बोल रहे, तुमको ये दिमाग में बैठे। साइन पहले रहेगा तो अलग, कॉस पहले रहेगा तो अलग। ये हो सकता है कि साइन मना कर दे कॉस, कि ना थोड़ा सा ना बात करेंगे जाओ, तब क्या होगा? तो कॉस ऐना के सामना खड़ा होकर अपने से बात कर रहा, कॉस कॉस नहीं नहीं होगे तो मर जाएंगे हम, कॉस कॉस बात। तो साइन कहेगा तुम हमको कमजोर समझा है, साइन साइन बात कर नहीं समझा जी। और तो कुछ हो नहीं सकता है। कितना रोमांटिक फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का, 4 है। साइन या तो कॉस को बोले, कॉस या तो साइन को बोले, दोनों अपने में बोलने लग जाए। लिखो ना। मेन दिक्कत है कि ऐसे पढ़ाने वाले ही नहीं, लड़का कोई भारी लगने लगता है। अभी तुमको रोमांटिक लग रहा हो कि वाह ये तो बड़ा बेजोड़ बेजोड़ फॉर्मूला, तो गलती कर दी अगर हम नहीं याद करें। अब देखिए, दो एगो था, साइन और कॉस। मेरी बात सुनना ध्यान से, सुनो ध्यान से, एक बार में दिमाग में बैठना चाहिए। साइन कॉस को बोले, कॉस साइन को बोले, बात अलग अलग किए के अलग। साइन कॉस को बोले या कॉस साइन को बोले, जीतेगा साइन है।
बड़ा बेजोर है। ये आप समझ लो चाकू, ये तारबूज। चाकू तारबूज, तारबूज चाकू, कटेगा तरबूज में, जीतेगा चाकू। अरे हाँ या ना रे? तो जीतेगा कौन? साइन। मतलब साइन कॉस को बोले या कॉस साइन को बोले, जितना कॉस को है। तो यहां साइन हो, यहां भी साइन हो। पहले साइन होगा तो एक्स प्लस वाई चलेगा। अरे मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? पहले साइन होगा, जीतेगा कौन पहले ही बताओ। कब? जब साइन कॉस हो और कॉस साइन हो। कौन जीतना है? हाँ, जीतेगा साइन। और यहां होगा प्लस साइन एक्स माइनस वाई। जब साइन पहले होगा तो प्लस होगा और कुछ नहीं। जितना साइन है को है, यहां भी साइन है होगा, साइन एक्स प्लस वाई। पहले कौन है? कॉस। कॉस पहले आ गया, ई बोलने लग गया, तब माइनस हो जाएगा। लेकिन रहना साइन ए को है हर जगह। ये दिमाग में रखना कि साइन कॉस कॉस साइन, जितना साइन ए को है, साइन 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 साइन। गुना किस में बदल गया? प्लस में। इंटीग्रेशन आसानी से हो जाएगा इससे। नहीं समझे? एकरा में कष्ट है ना, गुना में। प्लस वाला में कोई दिक्कत नहीं है। न समझे ना बेटा तो बहुत मारेंगे। साइन कॉस को बोले या कॉस साइन को बोले, जितना किसको है? साइन को। साइन जीतेगा। अगर साइन बोल रहा, साइन जीतेगा। बोले साइन जीते साइन, तब प्लस। जीते साइन बोले कॉस, तब माइनस। याद हुआ? अपने से लिख दोगे तब ना मजा है। एक बार जोड़ना, एक बार घटाना, और तो क्या ही करना है जो इतना नाटक कर रहे हो मूर्खों। देखो ये किए थे क्या? अब बताओ, अपने में बात करें, दोनों में से कोई कॉस कॉस बात करे कि साइन साइन? आइनाम बात करे तो कॉस जीतता है। कौन आएगा? कॉस। यहां भी और यहां भी, यहां भी, यहां भी। दोनों सेम रहे तो कॉस, दोनों सेम रहो तो कॉस। लेकिन साइन कॉस कॉस साइन, तो साइन जीतेगा। दिमाग में आ गया? अगर साइन जीते साइन बोले प्लस, साइन जीते कॉस बोले तो माइनस। क्लियर? कॉस कॉस कॉसे, अब देखो कॉसे कॉस है या कॉस आए, तब प्लस करेंगे। एक बार जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे, और तो क्या ही करना है इसमें। अब तुम देखना, ये थोड़ा डिस्टर्ब करता है बच्चा को, तो तुम ध्यान से सुन। है साइन साइन, है ना, में देख रहा है। अब बात कर रहा है, अब बात दूसरे के बारे में कर रहा है, अपने से बात कर रहा है। काश देख के हंस दिया होता। दूसरे के बारे में सोच रहा है, बोले छोटा गड़बड़ा नहीं जाएगा? तो माइनस होगा, यहां होगा माइनस, और यहां भी होगा माइनस, यहां होगा प्लस। यही दिक्कत। सब में प्लस पहले, लेकिन ये अपने, तुम सोचो नहीं, आईना में बात देख रहा है अपना मुंह अपने। अब सोच रहा है काश कहीं ऐसा होता, देख दिया होता हंस। लेकिन देख लो कहां, कॉस एक्स माइनस वाई माइनस कॉस एक्स प्लस वाई। जल्दी लिख लो। अगर आपको ये 8 फॉर्मूले याद है तो 7.3 लल्लू पंजू है। सर क्या बात करते हो सर? चुपचाप पिछला पन्ना निकालो। तुम खाली सोच रहा था। जल्दी। स्टार्टिंग में पढ़ते तो यहाँ एगो कॉस को बुलाते, एगो साइन को बुलाते, उसके बाद जितवाते, मजा ही आ जाता। लेकिन अभी तो तुम खड़े याद करो।
नहीं लिख पा रहा है? 8 को फॉर्मूला लिखने में तुमको 8 मिनट लगेगा रे। लाइक, मिलाओ। लास्ट वाला मिलाओ, ठीक लिखा है गलत? खाली लास्ट वाला मिला, बाकी तुम सब ठीक लिखा होगा, हमको भरोसा है। नानी आप लिख रहे हैं अपने से लिखे, लास्ट वाला मिला है। हो गया? बस इतना ही है, फिर क्या करना है? पहला क्वेश्चन क्या है? साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। आइए, बोलो। साइन स्क्वायर को डायरेक्ट लिख देंगे साइन क्यू बटे 3? नहीं, लीनियर इक्वेशन रहता तब, साइन स्क्वायर में नहीं, फंक्शन वाला इसको इक्वेशन। तो इसको हम लोग चेंज करना पड़ेगा। बोलो, साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? 1 - cos 2x/में 2। अच्छा, यहाँ 2x रहता तो 4x, यहाँ 3x रहता तो 6x। मानते हो कि नहीं? मानना तो पड़ेगा दोस्त। अब आप मुझे बताए, कुछ नहीं करना। इस 2 को कहो बेटा तुम सब में नो, तुम आउट। पहले तुम जाओ, हमको एकदम पसंद नहीं। ठीक है, चलेगा। यहां क्या बचा? 1 - cos 2x इंटीग्रेशन डिफरेंट। अब आप बताइए, 1/2 तो छोड़ ही दो। यहां क्या बचा बताओ? 1 dx माइनस, जल्दी बोलो, cos 2x dx। बस अगला लाइन में खत्म। 1/2 को रहने ही दो। इसका x माइनस साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस एक्स का साइन एक्स, साइन 2x। हाँ, बाई 2। अब प्लस में अलग लिखेंगे, इसको अंदर ढकेल देते हैं। अंदर ढकेलना है तुमको हर क्वेश्चन में। सर नहीं ढकेलेंगे तो भी ठीक है, लेकिन अंदर ढकेलना तो क्या दिक्कत? जब ये एकदम पहाड़ पे खड़ा है तो एक लात मार दो। साइन 2x बटे में क्या हो, 2 दूनी 4 प्लस सी। बस हो गया। अब आप मुझे बना के दिखाओ, ये तो उतार ही लो, ये बना के दिखाओ। दूसरा क्वेश्चन था ये। अरे यार, बना लिए क्या? हमको लगता है लिख लिया, पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा। मेरी मम्मी को जिस दिन कुछ काम करने का मन नहीं रहता, उस दिन मम्मी कहती है हमको लगता आज कोई आने वाला। कोई आने वाला कैसे लग रहा? अरे ऐसे लग रहा अंदर से। क्या करना है था? तो बाहर से खाना मंगा लिया जाए। तो चलो भाई, ले आओ। कोई नहीं आता। मम्मी हमको कभी भेजती है, नाना जिस दिन आ गया, जाओ समोसा हम कहते हैं, चले जाओ, जाएंगे बैठ जाएंगे फील्ड में। आए घर, सब समोसा दुकान बंद। इतना देर से बैठा हुआ है, तुम बोला नहीं? क्या बोले? बनाए क्या? आंसर बोलो ना। अरे हराम खोर, यहाँ दिए था तुम। एक साइन आया। हाँ हाँ, साइन आएगा, सॉरी सॉरी। यहाँ खाली प्लस होना है, बाकी तो वही रहना। हम बना दे क्या? बोलो जी, तुम बनाया? हाँ। 1 + cos 2x/में 2 इंटू dx। तो आप कहेंगे मास्टर ये हो गया ऐसे, 1/2 ढकेल दिए, इंटीग्रेशन 1 dx इंटीग्रेशन cos 2x dx। ये सब करना है। एक आगो dx छोड़ देता है, dx x मत छोड़ा कर दो। 1/2 dx का x प्लस cos x का sin 2x/में 2 और प्लस में c। अंदर गुना कर देंगे, बात वही है। आइए तब तीसरा सवाल बनाया जाए। कहीं दिक्कत नहीं है, कुछ रुकना ही नहीं है। आपको याद होगा, नहीं याद है तो हमको पता है कि तीसरा यही था। फॉर्मूला याद है? 3 पावर को किस में बदलना है? 1 में। जल्दी बदलो, फास्ट।
देखो पढ़ने का मतलब एक, अच्छा रुको 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 रुको, पहले किताब लाए हैं? इतना आसान किए थे क्या? 7.3 का पहला नंबर क्वेश्चन, उसके बाद ही बनाना। लाइए, कोई कोई काबिल है नहीं लाया, लिख देते हैं ये। थोड़ा ये भी तो लगे कि किताब चल रहा है। बनाइए। डायरेक्ट इंटीग्रेशन 2x+5 कर दिया, लड़का का हालत खराब हो जाए। कहा तो दे दिया, लेकिन आप बताइए एक पावर को दो पावर में आप बदल, दो पावर को एक पावर में बदलने आपको आता है? बस बदल दीजिए, जो एक्स के जगह है उसको पटक दीजिए, कोई दिक्कत है नहीं तुमको, लेकिन ब्रैकेट में पटकना। कल एक 10th का बच्चा बहुत पीटे, बहुत पीटे, फालतू फालतू बोल रहा है। बोले बलराम सर मैथ पढ़ाए तो तुम आया क्या? कहा कि हम नहीं आएंगे सर, आप पढ़ाते मजा देते हैं, बस दो लपट दे दी, हम मजा देने के लिए आते नहीं। भाई तुम पढ़ा रहे क्या, कोई मतलब नहीं बोलने का, बताइए। मजा देते हैं, चट्टा हराम खोर। पिटा गया, मिजाज सही हो गया, बोले मजा आया, फिर बोल ही नहीं रहा था कुछ, गर्म हो गया। फिर चट्टा आएगा मजा लेने आज, लेकिन आ ही जाता है, पीटीओ देते तो बेचारा आ जाता। अच्छा साइन स्क्वायर का फॉर्मूला बोलो क्या होता है? साइन स्क्वायर एक्स का 1 प्लस कि 1 माइनस? 1 माइनस, तो 1 माइनस कॉस 2, और एक्स के जगह पर जो है पटक 2x+5 अपॉन 2 इंटू dx। मानते हैं दोस्त? अब आप ये बताओ, बस इसको तो 2 से गुना कर देते हैं अंदर करके, तो गुना करना ज्यादा अच्छा बात। 1 माइनस कॉस 2 दूनी 4x+10। ए भाई सुनो ना प्लीज, dx बाहर क्या आ गया? बाहर क्या आ गया? 1/2 बाहर, अब अलग अलग कर लो। 1/2 इसको छोड़ दो भाई, ताकना उकना नहीं इसको। 1 dx माइनस कॉस 4x+10 dx, डब्बा बंद। आराम से देखिए मिस्टर पांडा, देख नहीं रहा। 1/2, बोलो जल्दी इसका क्या होगा? x माइनस कॉस 4, हराम खोर, इधर 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 इधर। बर्फीला भालू तुमको पानी की प्यास लगे, बैठ जाओ। जब मन जब उठ के चल रहा है, ससुराल में बैठा हुआ। ससुराल में हम देखे थे, मतलब नया, नया तो नहीं था, 2-3 साल पुराना दूल्हा था। उस समय गांव, मतलब आज भी उधर बिजली उजली कम रहता है, तो पंखा झेलने वाला बैठा हुआ जीजा, साली पंखा है झेल रहे हैं, ऐसे ऐसे। क्या बोला अचानक? दीदी को छोड़ दें, पगला उगला था ना, हो गया का है? तो बोले क्या हुआ? पंखा तेज है, झेल नहीं रहे हैं। ऐसा रईसी गांव में होता है। पानी पी रहे, गिलास भी नहीं रखेगा। पी लिया गिलास, नीचे न रखो। इतना ये सब बकैती है ना, अब वही बाद में फूफा बनेगा तो इज्जत नहीं, तो गुस्सा आता है। साइन एक्स का कॉस एक्स का साइन 4x+10 अपॉन में, बस अब तो क्या ही दिक्कत है, गुना करना है, ढकेलना। x/2 माइनस साइन 4x+10 अपॉन 8 प्लस c। बना दोस्त? आया था उत्तर? तभी बनाओ, स्टेप चले आप। सर ये एक्सरसाइज का 3 नंबर है, नहीं जो लिखाए थे उसका 3 नंबर। बस्ता काय खोल रहा? हमको लगता है कि बर्मा में पहली बार कॉपी आपका खत्म हुआ, तब कम बार, बहुत हो गया। नानी कॉपी अर्थ नहीं धोती है।
ना तुम्हारा ठीक है कि गड़बड़ा? ठीक तो है। ऊपर जाती है ठीक नहीं। नहीं पता चला जी। जा, साइन 3x का बोलो तो क्या होता है? 3 sin x -4 sin³ x। ए भाई, तुम sin³ x का फॉर्मूला बोलो ना। सर इसको इधर ले आते हैं तो इसको उधर ढकेलना पड़ेगा। 3 sin x -sin3x अपॉन में 4। बस उठा के रख दीजिए। 3 sin x -sin3x अपॉन में 4। प्यार से ds। बताइए, 4 को खड़े बाहर फेंक देते? फेंको फेंको इसको, चुट्टा को, कचरा। यहां क्या बचा? 3 sin x -sin3x। और तुम इसका मत घबराना क्योंकि ये स्क्वायर में तो है नहीं, तो इस सब का इंटीग्रेशन अपने को आता है अलग अलग गुना कर। 3 sin x dx -sin3x dx, और यहां ब्रैकेट। देख देख के स्टेप चल रहा है रे, तो तुम अब अपने से काहे नहीं बना रहे हो? सब एक नजर नीचे एक नजर ऊपर। ये 1/4। 3 तो बाहर आएगा, साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस कॉस एक्स होगा ना यहाँ। माइनस कॉस एक्स, और एक्स का 1 ही है तो क्या ही करोगे, छोड़ दो। माइनस साइन एक्स का कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, तो साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स यहाँ प्लस हो जाएगा। cos 3x/3। ढकेल दो, गिरने के लिए तैयार है कि मैं मरना चाहता, मर जाओ। -3 cos x अपॉन में 4 प्लस cos 3x अपॉन में 4 दिया 12 प्लस में c। नहीं आया आपका? छी, मूड ही खराब। तो नीचे 3 लिख दी तुम, ऊपर देखो में 3 होगा रे बगलिया। अरे वो ठीक था 2, वहां 2 लिखो। sin 3x का इंटीग्रेशन देख मूर्ख, यहां देख, यहां यहां इस पे देख, वहां देख अपना कॉपी। जे मन जे आंसर कहीं नहीं है तो मार दिया ये हो, ई नहीं तो ई होगा। चलिए, अरे अपना व्यवस्था सोचो, तुम लोग क्या बुद्धि लगा रहा। जब आप ये बना लिए मित्र, तो हम आपको दूसरा रास्ता बताना चाहते हैं। क्योंकि अगर साइन 5x पूछ लिया ना, जैसे बिहार बोर्ड ने पूछा, तो है फॉर्मूले नहीं आता, आता साइन 5x फॉर्मूला, टेंशन हो जाएगा। तो आप ये देखिए, आपको हम ई हमको पर्सनली पसंद नहीं है बात। एक तो ये फॉर्मूला हमको जल्दी याद नहीं रहता। मास्टर क्या बात करते हो? अरे बच्चा, sin³ x dx। आप ये बात मान के चलो कि जब भी ऑड नंबर पावर आए, 3 5 7, उसका यही हस्र होगा जो अभी होने वाला। ऑड पावर आए तो कहो हमको ऑड पसंद नहीं, इवन चाहिए, दूर से कटने वाला चाहिए, इवन इवन। तो मेरे दोस्त, अरे यार, तो मेरे दोस्त, sin² x sin x नहीं लिख सकते हैं क्या? अब बताओ क्या चीज का डिफरेंशिएशन sin x dx होता है? cos x का। तो इसको cos में बदल दो। हाँ मास्टर जानते हैं, 1 - cos² x sin x dx पुट कर दीजिए। 1 - cos² x को t। मेरे प्यारे दोस्त, आप बताइए कि डिफरेंशिएशन इसका क्या बोल रहा है जी? cos x को t पुट करो, cos x को t पुट कर दीजिए। तो आप ये बताइए कि इसका डिफरेंशिएशन क्या? cos x का माइनस साइन x dx dt। मानते हो? 1 - t²। cos को t माने है ना, sin x dx को क्या बोलो? माइनस dt। तो माइनस तो बाहर फेंका जाएगा, या इसको माइनस से गुना कर देंगे तो उल्टा हो जाएगा। कर दे उल्टा,
हाँ हाँ, तुम ठीक धरी हो। बताओ, ये माइनस अंदर जाएगा, सुनो ना, ये माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस और ये प्लस, टी स्क्वायर माइनस वन डी टी, अलग अलग कर दी, टी स्क्वायर डी टी माइनस वन डी टी। तो टी स्क्वायर की वैल्यू टी क्यू बटे तीन माइनस टी प्लस सी। और टी क्यू तो तुम जानते हो, टी किसको माने थे, कॉस एक्स का होल क्यू, या कॉस क्यू एक्स लिख देते हैं, अपॉन तीन माइनस कॉस एक्स प्लस, बस आंसर ये भी है, आंसर ये भी है। इसको इसमें या इसको इसमें बदला जा सकता है बड़े आराम से, तुमको बदलने की जरूरत नहीं है, हम बता देते हैं। कॉस तीन एक्स का फॉर्मूला लगा दोगे, फोर कॉस क्यू एक्स माइनस थ्री कॉस एक्स, यही आ जाएगा। वो भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये हमको पसंद, बाकी तुम अपना पसंद देख लो। सर हमको वो अच्छा लगता है, पांच आ जाएगा तब औकात पे आ जाओ, यही है। याद रखिए, ऑड नंबर पावर को इवन में बदलना ही उसके साथ सबसे अच्छा व्यवहार है। तो जो ऑड है, जो विषम है, उसको सम यानी इवन में लाओ। तो दो मेथड बता दिए, मेथड वन मेथड टू। हो गया क्या, जल्दी बोलो दोस्त। हुआ ना हुआ, क्वेश्चन इसके बाद कराएंगे, लेकिन पहले ये बनाइए आप चौथा, अपना चौथा क्वेश्चन, कॉस क्यूब एक्स। पहला मेथड फॉर्मूला से, दूसरा डायरेक्ट। पहले फॉर्मूलास बनाओ फिर डायरेक्ट। तुमसे है कितने गिले, तुम इतने दिन बाद। क्या कर रहे हो बे, छी। कॉस थ्री एक्स और कॉस क्यू एक्स माइनस थ्री कॉस एक्स, तो कॉस क्यू एक्स की वैल्यू निकल जाएगी, कॉस थ्री एक्स, कॉस थ्री एक्स प्लस थ्री कॉस एक्स अपॉन में फोर, क्या आया था इतना लेट, वन बाय फोर कायदे में बाहर, कॉस थ्री एक्स डी एक्स, थ्री कॉस एक्स डी एक्स, इंटीग्रेट कर दिए ब्रैकेट लगा के, वन बाय फोर, हाँ कॉस एक्स का साइन एक्स, कॉस एक्स कॉस एक्स का साइन एक्स, थ्री एक्स बाय थ्री प्लस थ्री साइन एक्स, और यहां ब्रैकेट प्लस में सी, अंदर कर देते हैं, साइन थ्री एक्स अपॉन चार तिया बारह प्लस थ्री साइन एक्स अपॉन में चार प्लस में सी, डायरेक्ट बनाओ। ऑड पावर है, इवन में बदलो, वही हसर करो जो हम किए थे, मार के फाड़ दो इसको।
कॉस स्क्वायर एक्स कॉस एक्स dx। बताओ कॉस स्क्वायर एक्स को किससे बदल देंगे? 1 - sin² x कॉस एक्स dx। साइन एक्स का कॉस एक्स होता है तो पुट साइन एक्स बराबर टी, तो कॉस एक्स dx बराबर dt। ये आ गया 1 - t² इंटू डी टी। मेरे दोस्त, मेरे प्यारे दोस्त, 1 × dt -t² dt। आप कहेंगे मास्टर ये t -t³/3 है, प्लस में c है, और t की वैल्यू तो आप जानते ही हैं, sin x -sin³ x अपॉन में 3 + c। बताओ तुम कितना टाइम दिए, तुम नहीं बना पाए? हाँ, अब तो बन ही जाएगा। आगे बढ़े क्या? sin³ 2x + 1 dx। इंटीग्रेट करना है, क्वेश्चन नंबर 4 है 7.1 का। एक ही बार में बना लो, फॉर्मूला लगा सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट बना सकते हैं। डायरेक्ट ही बना देते हैं, फॉर्मूला कम लगाना। हालांकि 3 पावर में लगा सकते हैं, और आपको 3 ही पावर तक का पूछेगा क्योंकि किताब में 3 ही है। तो आप चाहें तो खड़े फॉर्मूला लगा दीजिए। फॉर्मूला तुमको याद होगा sin 3x का, 3 sin x -sin³ x। तो यहां से sin³ का फॉर्मूला लगा। मिस्टर पांडा, जल्दी करो यार, जाइए, पानी प्यास लग गया पांडा। हाँ? जल ही जीवन। और यहाँ पांडा पानी पीते हुए, ओ माय गॉड, गजब पानी पिए हैं, सीधा मिड विकेट के ऊपर से। पांडा पवेलियन लौटते हुए। बन गया। तो sin³ x क्या हो जाएगा भाई? 3 sin x। 3 sin x के जगह पर 2x + 1 है, माइनस माइनस होगा ना, -sin 3x 2x + 1 अपॉन में, और छूट गया क्या था यहाँ पे? और बाहर ले लो, ऐसा क्या है? ये हो गया 3 sin of 2x + 1 dx -sin of 3। 3 को गुना ही कर देते हैं, 3 दूनी 6x + 3 dx। बोलो मेरे प्यारे दोस्त, तुझ पे यकीन। 3 तो हो गया sin x का, cos का, cos का माइनस साइन, -cos 2x + 1 अपॉन में, बोलो क्या होगा? 2। ये 2 लिखे थे कि नहीं? नहीं लिख पाया, दूसरे वाले तरीके से बना, बेहतरीन है। आप मुझे एक बात बताइए, हाँ, माइनस साइन एक्स का कॉस माइनस साइन एक्स प्लस कॉस 6x + 3 अपॉन में 6 प्लस में c बाहर कर दे, गुना कर देते हैं, क्या दिक्कत है? दूसरे वाले तरीके से बना दे कि बन गया, छोड़ दें, आंसर मिला लीजिएगा, चौथा नंबर क्वेश्चन। या बना ही दे, जल्दी बोलो बे। बना लेंगे, बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा। दिस इज, क्या कहते हैं इसको? फिनोमिनल। फिनोमिनल का उसको इस हिंदी नहीं पता, क्या पता स्पेलिंग में भी गड़बड़ा जाए। पांडा जो है ना, बहुत प्यारा बच्चा है, ये जे लवली का है। पावर 4 बनाते हैं। ये वाला क्वेश्चन आपके 10 नंबर क्वेश्चन, ये 10 नंबर क्वेश्चन।
ये अपना क्वेश्चन कौन सा था? 5 नंबर। 7.1 का क्वेश्चन नंबर 10 है। 3, यस, वेरी वेरी गुड। 3 ही लिखा है। तुम पढ़ ही नहीं पाए दोस्त, यही दिक्कत। पानी ज्यादा पी लिया। मिस्टर सुधांशु क्या कर रहे हो? क्वेश्चन यहाँ है। आप मुझे बताओ इसको क्या करो। साइन 4 का तो कोई फॉर्मूला ही नहीं पता, और 4 पावर में कुछ कर नहीं सकते, उसको 1 पावर में लाना होगा। तो हम कह रहे हैं कि भाई तुम ऐसे तो लिख सकते हो भाई। माना अंधेरा है, अंधेरा घना है, दिया जलाना कहाँ मना है, तो दिया जला लिया। अब आप मुझे बताइए कि पहले लिख लो, उसके बाद बताना। एक लाइन सोचो, बस काम हो जाएगा। साइन स्क्वायर एक्स का तो तुम फॉर्मूला पता है तुमको, क्यों भी नहीं पता? साइन स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं पता आपको, तो लगाओ जल्दी। लगा दिए होंगे। 1 - cos 2x/2। ये साइन स्क्वायर एक्स का, लेकिन इसके ऊपर भी तो एगो है। दिक्कत तो यहाँ है मास्टर। अरे कोई दिक्कत है नहीं। तुम ये बताओ, क्या तुमको नहीं पता कि नीचे 2 का स्क्वायर होगा? वाह, बहुत भारी कैलकुलेशन कर दिए सर। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + cos² 2x -2ab। 2 × a × cos 2x। मानते हो? कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, तो लिख दीजिए फिर, क्या देखना है। आगे बढ़ा जाए। हम एकदम सीक्वेंस में चल रहे हैं। देखो तुमको एक एक चीज समझ में आ रहा होगा। आप मुझे एक बात बताइए, 4 को आउट कर दे। आउट। ध्यान देना। अरे ध्यान दो, इधर। यहां क्या बचा? 1 + cos² 2x -2 cos 2x इंटू में dx। मानते हो? लिखना नहीं, सामने देखो, मानना फिर पड़ेगा तुमको। 1/4 इंटीग्रेशन। सर एक बात बताइए। क्या बताएं भाई? इसका इंटीग्रेशन तुमको पता ही है, 1 dx प्लस cos² 2x dx -2 cos 2x dx। क्या कष्ट है ये बताओ? कोई दिक्कत नहीं है। इसका इंटीग्रेशन जानते हो, x। इसका भी जानते हो, सही छोड़ दिए क्योंकि इसका नहीं जानते। पावर 2 ना गया। पावर 2 को 1 में बदलना तो आता था तुमको। हम ये कह रहे हैं कि आप ऐसे करिए, एक लाइन प्यार से खींच लीजिए, उसके बाद ऐसे लिख दीजिए। 1/4 तो रहने ही दो। बोलो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? x प्लस ई चोट्टा को छोड़ देना। कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला पहले हमको ये बता दो। कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? 1 + cos 2x/2। तो भाई यहाँ 2x है, तो यहाँ, तो बस आप बताओ यहाँ क्या लिख देंगे? 1 + cos 4x/2 dx। अब प्लस इसका तो जानते हैं आप, प्लस नहीं माइनस है 2। साइन एक्स का कॉस एक्स का साइन 2x अब बटे प्लस। बोलो यार। अब देखिए यहाँ थोड़ा लोचा हो गया। 1/4, ये तो x है, इसको भी खोलना पड़ेगा अब। इसका क्या होगा सर? 1/2 यहां आ जाएगा। यहां क्या बचेगा? 1 dx। बोलो नहीं यार। प्लस कॉस 4x dx। एकदम इत्मीनान से, कहीं मुश्किल है नहीं, दो दो कट गया, माइनस साइन है 2x प्लस c। आप एक बात बताइए, ये 1/4, यहां x प्लस, ये क्या होगा? x/2 नहीं होगा? प्लस साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन, माइनस कर देते हैं। साइन 4x/4 इंटू 2 भी है,
नहीं है, या तो तुम दोबारा रखो बाद में देख देना क्या दिक्कत। हाँ हाँ, तो यहाँ प्लस ही होगा। बताइए, ये टू या तो अंदर करो या बाहर ही रख दो, अंदर कर दें। माइनस क्या बचा है, प्लस बड़का सी, क्योंकि यो इंटीग्रेशन खुल गया, सी चेंज कर दिए थोड़ा सा। यहाँ बचा 1/4, 2 एकम 2 और 1, 3x/2 प्लस sin 4x/8 साइन प्लस, ढकेल दो बाहर से, 3x/8 प्लस sin 4x/8 × 32 माइनस sin 2x/4 प्लस बड़का सी। बड़ा है लेकिन आसानी से बना दिया, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं ना, ये पहले बता दिए तुमको तो आसानी से आ गया आपको। स्टेपों पे ध्यान देंगे। ये लीजिए, थोड़ा सा सी चेंज किए हैं, ये भी ध्यान रखना। या आप के लिख दो तो अच्छा है, अगर सी चेंज नहीं होता है तो ऐसा क्या है, तनी छोटा तनी बड़ा, चेंज तो हो ही जाएगा, ऐसा क्या है, चेंज तो होना ही चाहिए। ये भी कर सकते थे कि यहाँ थोड़ा 2 स्टेप बच जाता, इस इंटीग्रेशन को अंदर नहीं लाते, पहले इसी को चेंज कर लेते, एक साथ अंदर ले आते, तो भी हो सकता था। आप लोग सुबह आए, बहुत बुरा लगा, आप जब यहाँ आ गए होंगे तो हम सो ही हुए थे, अलार्म मेरा पागल हो गया था। पागल क्या हुआ था, हम कल रात को पता नहीं शाम को ऑफ कर दिए थे क्या। और इस वजह से आपको तकलीफ हुई, आपको होने वाली तकलीफ के लिए मैं बेहद, क्या कहते हैं इसको, आपत्तिजनक हूँ। पागल वगल तुम क्या है, कैसे कौन कौन बात बोलती है? आपत्तिजनक बात होता है। 3x/8 प्लस sin 4x/32 माइनस sin 2x/4 प्लस सी, यही आंसर। अब हम आपको एगो होमवर्क देना चाहते हैं, ये तो आपके 10 नंबर क्वेश्चन था, एक होमवर्क हम आपको देना चाहते हैं, क्या माशा? अरे ई वाला बना लेगा प्यार से, cos² x का होल स्क्वायर, cos² x को 1 - sin²x, अरे हाँ या ना, फिर 1 - sin²x में sin²x की वैल्यू रख देंगे, 1 - cos 2x/2, कर लोगे कि नहीं? ई बनाओ, ये बिहार बोर्ड का दुलरुआ है, बीवी का दुल्हन नहीं, नहीं बिहार बोर्ड का दुल्हन हुआ, सॉरी बिहार बोर्ड को गलत बोल दी। और ये क्वेश्चन क्या है, sin 5x, ये सीबीएसई में नहीं आता है, सीबीएसई कहता है बच्चा तंग नहीं, बिहार बोर्ड कह रहा तंग करें, तंग करने का तो से नाता है गुजरिया, ये तंग करेगा ही करे। तो आप ये बताइए क्या हो जाएगा, साइन, अच्छा 5x में क्या करें सर? ओहो, सोचो सोचो, हम लिख ही देंगे तो क्या ही सोचो, वैसे ही तुम्हारे पास समय कम। हाँ एगो देखो क्या बोल रहा है, sin³ x इंटू sin²x, देख रहा है, इसमें फॉर्मूला लगाएगा, इसमें फॉर्मूला लगाएगा, उसके बाद कहेगा सर भर का हो गया। अरे पगला, कुछ तो व्यवस्था न सोचेगा रे, हम तुमको क्या बोले, ऑड को क्या बनाना है, इवन, तो ऑड को इवन बनाना है तो 5 को 2 बना देगा, तुम ऑड को ऑर्डर छोड़ दिया sin⁻³ करके, हम ये कह रहे हैं भाई 4 रख कर लो ना, है भाई, इंटू sin x dx हो जाए,
नहीं हो जाएगा, ये तो साइन एक्स कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। हम ये कह रहे हैं कि साइन पावर 4 को क्या लिखोगे, अभी लिखे थे साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स, मानते हो? आप ये भी तो मानेंगे ही, तब हमको लगता है मान ही लोगे। क्या ये नहीं लिख सकते क्या? अगर इतना तुम मानते हो, इतना तुम तेज हो ही, तो हम पुट कर देते हैं कॉस एक्स को। आप कहेंगे मास्टर ये कहा है, अरे माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी। तो अपना ये इक्वेशन क्या बन गया देखना, 1 माइनस टी स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स को क्या लिखेंगे, डी टी, माइनस में है सॉरी, अरे हाँ या ना, एक लाइन और लिख देते हैं ना माइनस को अंदर ढकेल के, टी स्क्वायर माइनस 1 डी टी। तो ये हो गया टी स्क्वायर डी टी माइनस डी टी 1 के साथ, टी क्यू बाय 3 माइनस, जल्दी बोलो, टी प्लस सी, टी की वैल्यू, हाँ अरे छूट गया क्या, ये तो हम खींच दिए थे रे, पावर 2 भी है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर दो। ही कर नहीं सकता ए माइनस बी का होल स्क्वायर, कर हम नहीं करेंगे, आप कर अपने से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, क्या दिक्कत है? जाओ, रोगे फरियाद करोगे, तुम भी क्या याद करोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी मतलब भाई टी स्क्वायर इंटू 1, तो यही ना होगा जी, डी टी। अब बोलो यहां माइनस भी लगा हुआ है क्या, तो माइनस बाहर कर लो, एक काम करो यार, माइनस का झमेला ही हटाओ, माइनस बाहर कर दी, यहां माइनस था ना, माइनस बाहर कर दी। अब बताइए माइनस तो छोड़ ही दो, ये क्या होगा 1 डी टी प्लस टी की पावर 4 डी टी माइनस 2 टी स्क्वायर डी टी। ये लीजिए, अब तो क्लियर हो गया कि माइनस सर ये हुआ टी प्लस टी की पावर 5 अपॉन में 5 माइनस 2 टी का पावर 3 अपॉन में 3 प्लस में सी, माइनस सर टी का वैल्यू तो तुमको पता है कॉस एक्स है, तो कॉस एक्स प्लस कॉस की घात 5x अपॉन में 5 माइनस 2/3 कॉस का पावर 3x प्लस सी। माइनस को चाहो तो अंदर ढकेल दो, रहने दो ना, क्या ऐसा अच्छा नहीं लग रहा झूठ का ब्रैकेट, तो मारो लात ढकेल, माइनस कॉस एक्स माइनस कॉस की घात 5x अपॉन 5 प्लस 2/3 कॉस की पावर 3x प्लस सी। ये तो लंजू पंजू क्वेश्चन आ गया। प्यारे मित्र, सखा, बंधु, देवी सज्जन, इधर देखिए ना, कहा गया जी, ये देखिए ना, वो तो हो गया। अब पावर 7 भी आएगा, तुम कर नहीं लोगे, पावर 7 को क्या करें, पावर 6 इंटू साइन एक्स, और 6 को क्या करें, 2 का पावर 3 कर दें, अरे हाँ या ना, एक वही बता देते हैं, सब कर लोगे, तो साइन 2x कॉस 3x। ये तुम्हारे किसका क्वेश्चन है, चलिए एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, बोलो क्या है एग्जाम्पल में, साइन 2x कॉस 3x। क्या नंबर, 8 9 10 कितना होगा, 2 4 हाँ 9 ना। अब आप मेरी बात सुनिए दोस्त, जब तुमको साइन और कॉस दोनों मिले तो तुमने दिमाग में तो सेट होना चाहिए कि भाई इसका इंटीग्रेशन अलग अलग तो कर नहीं पाएंगे हम, साइन एक्स का कॉस एक्स होता है लेकिन साइन 2x है तो कॉस 3x तो नहीं होगा। अरे तुम इसको मान भी लोगे, क्या ना मानिए ना, तुम मानिए, देखिए साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, अरे भाई साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, टी मान लोगे तो साइन का क्या होगा कॉस 2x dx dt, यहाँ कॉस 2x है, अलग अलग है। तुम जैसे ही मानोगे फिर कहेगा आप नहीं बोलेंगे, हमारी चिड़िया छुपा छुप, तब क्या करेगा, फिर फेरान हो गया जी। तब आप एक बात बताइए, इसको क्या करो, आप पुट वुट कर नहीं सकते और ये अलग अलग भी नहीं होगा, तो इसको एक काम करो, गुना को प्लस बदलो। तो गुना को प्लस में बदलने के लिए आपको चाहिए साइन एक्स, इसका फॉर्मूला नहीं होता
साइन एक्स कॉस वाई का फॉर्मूला होता ही नहीं है, ये दुगना करेंगे तब दोनों बोलता। और साइन पहले है, साइने जीतता है, साइन कॉस में कौन जीतेगा? साइन। अब पहले साइन है तो प्लस की माइनस? प्लस। तो साइन एक्स प्लस वाई प्लस कॉस, ये याद करवाए माँ। हाँ, यही चेकिंग कर रहे थे कि धर रहा है कि नहीं टावर तुम्हारा। टावर धर लिया। खराब हुआ। हम सोच रहे थे पांडा करता है, चुचुंदर नियर तुम चिल्ला रहा था ना, मुंह तुम ऐसे ची ची कर रहा था। काहे इतना तुम्हें चुचुंदर बनने का इतना गुण क्यों सवार? हाँ, सॉरी बोल दोगे? 3 बार बोलना हो? बैठिए, माफ कर देते हैं। 3 बार सॉरी बोल दोगे, माफ कर देते। तुम कान काट लेगा, 3 बार सॉरी बोले छोड़ दे। लेकिन ये आदत ठीक नहीं भाई। बताइए, कोई अच्छा आवाज जानवर का निकालो, शेरूर बनो, छोटा छुछुंदर बनता। हारो। लड़का को तुम ये सब नहीं बोल सकते। लड़का सिट्स इन माई हार्ट, नहीं समझे? ही इज माई बायां निलय, लेफ्ट वेंट्रिकल, सबसे मजबूत होता है हृदय का चेंबर। कितने चेंबर होते हैं? मजबूत में रहता है। लेकिन ऐसे नहीं करना। बताओ, यहां तो 2 चाहिए ना भाई, तो 2 का कोई औकात है? कुछ औकात है क्या? अच्छा, आप एक बात बताना मुझको कि 2 sin 3x, पहले बताओ जीतेगा कौन? कौन? साइन जीते। x प्लस वाई यानी 3x प्लस 2 है क्या इधर? तुम लोग बोलता भी नहीं है, ये चोट्टा बकलोलवा ख्याल मारेंगे छुछुंदरा। 2x प्लस में क्या होगा जल्दी बोलो? 3x। अब फिर अच्छा, साइन साइन में साइन जीतेगा, साइन ही बोलेगा तो क्या होगा? प्लस कॉस, सॉरी साइन 2x माइनस 3x dx। नहीं होगा? आप बताइए। 1/2, कोई कष्ट नहीं है जी, कोई झमेला नहीं। साइन 5x प्लस साइन -x dx। कोरिया बच्चा समझता है कि सिर्फ कॉस और सेक को ही औकात है, कॉस और उसका उल्टा सेक को यह औकात है कि वो माइनस को बदल सकता है। सिर्फ कॉस से सेक, बाकी किसी के पास औकात नहीं है। साइन ऑफ माइनस थीटा, जल्दी बोलो क्या होगा? माइनस साइन थीटा। सिर्फ सेक और कॉस माइनस को प्लस कर सकता है, लेकिन इसका औकात है क्या? 1/2 साइन 5x माइनस साइन x dx इंटीग्रल। मानते हो? मानना पड़ेगा बे, तुम ऐसा क्या है? देखिए देखिए ध्यान से, 1/2 अलग अलग, साइन 5x dx साइन x। अब तो कोरिया वाला जानता है। 1/2, पता नहीं तुमको क्या हो रहा, जल्दी बोलो। साइन x का माइनस कॉस 5x बटे में माइनस कॉस बटे में 1 प्लस सी। बोलो, ढकेल दें? हाँ, किधर पे? एगो पहले से माइनस था क्या? cos 5x अपॉन 10, टावर धार लिया और हमको क्या चाहिए? प्लस cos x बटे 2 और प्लस। बताओ, 3 क्वेश्चन नहीं बना लोगे? फॉर्मूला लगाना है जिसमें पहले माइनस हो, माइनस लगाएंगे। क्या फॉर्मूला है? मेरा काम फॉर्मूला याद कराना था, रोमांटिक तरीके से याद करा। और ई औकात वाला है, याद रखना, माइनस को प्लस कर सकता है। कितना इंपॉर्टेंट, लड़की को लड़का बना देता है। कॉस और सेक। पांडा तुम बताओ, तुमको अगर साड़ी पहना दिया, मान लेते हैं ऐसा नाटक उटक में, तो क्या आप पुरुष बन जाएंगे? करा नहीं, देख लो, करा नो, तो सोचता भी नहीं है। करा हम पुरुष कैसे बनेंगे सर, हम तो महिला। मेरा बात पर ध्यान दिया करो, कभी कुछ स्पिन कर जाता है, टर्न ले लेगा, फिर क्लीन बोल्ड हो जाओ।
मेरे दोस्त एक सवाल और बताएंगे और आपको एक क्वेश्चन एक्सरसाइज खत्म करके आना। कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला जानते हो ना? कॉस सी प्लस कॉस डी बाई टू माइनस, इसे आपको आना चाहिए। एक क्वेश्चन ऐसा है, कोई बात नहीं, नहीं बनेगा तो हम बता देंगे। तो कल हम लोग इसका डाउट करेंगे। और 7.4, 7.4 तो आसान है, बहुत आसान है। 7.5 में पार्शियल फ्रैक्शन बताना है आपको, फिर 7.6 में इंटीग्रल पर पार्ट्स। आराम से पढ़ने का दिक्कत है, 10 चैप्टर है इसमें। हो गया। एक और बताना चाहेंगे बस। देखो 2 नंबर क्वेश्चन है ये, ऐसे। अरे लिखे, क्वेश्चन नंबर 2 है। देखो हम बता नहीं रहे, तुमको खुद बनाना। तुम खाली बोलो कि बना पाओगे कि नहीं। साइन 3x कॉस 4x बनेगा बे? यही है क्वेश्चन एकदम। यहाँ 2 3 लिखे थे, ये 3 4 लिखा है। बोलो नहीं यार। हाँ, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा आपको दर्द दे देगा, तो आइए उस दर्द को झेला जाए। ये है cos 2x, cos 4x, cos 6x। ये लीजिए, दो गो था तो हम लोग पटक खटक के गुना भाग कर ले। दो बोला तो कर ले। यहां देखो कह रहा है कि और मजबूत क्वेश्चन बना देते हैं। ये लो, अंबुजा सीमेंट तोड़ नहीं पाएगा। आप क्या करें? इसको तोड़ना पड़ेगा ना। हम एक प्रचार देखे, वो प्रचार में एक जवान लड़का था, मर गया। मर गया तो उसको जमीन में गाड़ दिया अपना कॉफिन। तो कॉफिन से उसका आत्मा उठा। प्रचार था ये प्रचार था। कॉफिन से आत्मा उठा। तुम भी देख सकते हो, पाली नाम बोलेंगे बांगार सीमेंट, तो तुम देख लेना। आत्मा उठा और रोने लगा कि हमको सब छोड़ के चला गया। बगल में वो बूढ़ा आत्मा था, वो भी उठा। काय रो रहा है? टेंशन देता, हल्ला करता। तो वो कह रहा है कि हमको सब छोड़ के क्या दिक्कत है, चलो तुमको आज इंटरटेनमेंट दिलाते हैं, चल सिनेमा देखेंगे। पैसा नहीं कहा, भूत को पैसा नहीं लगता। भूत किसी भी चीज को पार कर सकता। कोई आदमी आया पार कर गया, पेड़ आया पार कर गया, बासी खुश। अब पूरा फास्ट उड़ने लगा। बुढ़वा बेचारा कितना फास्ट उड़ता। कहा चलो सिनेमा दिखाते। कहा था जे मन जे देखेंगे आप। कुछ भी आए, पेड़ आए, आदमी आए, कुछ भी आए, वो पार कर ले कैसे भी। अंबुजा सीमेंट से बना हुआ दीवार आए। बुढ़वा चिल्ला रहा है उधर मत जाना, उधर मत जाना। गया, पार ही नहीं कर पाया, गिर के टूट गया, फिर मर गया। बुढ़वा कहा गया आप दूसर दुनिया में, आप बेचारा फिर मर गए। रो रहा था बूढ़ा कि हम इसको कह रहे थे कि सीमेंट। अब सोचो इस तरह का प्रचार है, वो तो समझ में नहीं आ रहा क्या क्या आदमी कर रहा। पहले ये बताओ, ये अंबुजा सीमेंट दोनों को, तीनों को एक साथ कैसे? कोई फॉर्मूला नहीं, लेकिन आपको कोई रोका है इस दोनों के साथ करने? तुम मन करे इसका साथ कर लो, मन करे तुमको ये दोनों साथ कर लो, कोई दिक्कत नहीं। हम एकदम स्टार्टिंग से करते हैं, क्या दिक्कत है? हम कह रहे 1/2 करो। 2 cos 2x cos 4x cos 6x dx भाड़ में जाए। इस पे फॉर्मूला लगा सकते हैं कि नहीं? अब बताइए, कॉस कॉस अपने से बात कर रहा, तो कौन जीतेगा? नहीं, अपने से बात करेगा तो हर बार कौन जीतेगा? कॉस। अपने से बात करोगे तो हर बार कौन तुम लोग कंफ्यूज कर गया, हाय रे नला। अपने से बात करे तो हर बार कौन जीतेगा? कॉस। हर बार वो अपने से बात करेगा तो कॉस जीतेगा, तो कॉस जीतेगा। अब कॉसे कॉस है, जितवो कॉस करेगा तो प्लस। कॉस कॉस होता, साइन साइन होता, जितना कॉस तो क्या हो जाता? माइनस। तो ये 1/2 फॉर्मूला बोलो। कॉस 2x प्लस 4x प्लस प्लस से होगा कॉस 2x माइनस 4x माइनस 2x। लेकिन आप जानते हैं कॉस और सेक का औकात बहुत बड़ा है, नहीं बदल लेगा। इसका औकात ही इतना है ना, गर्म हो गया कि हमको माइनस देता है। अभी समझा दे। बोलो, एक cos 2x हो गया इंटू कॉस इंटू। तो आप बताइए, ई हुलुक बुलुक करेगा? बेचारा को तुम छोड़ दिया, तुम भोज खा रहे हो, इसको कहा छांट दिए, तो गुस्सा होगा कि नहीं? ये कहेगा हम दोनों के यहाँ भोज खाएं। नहीं होगा जी। दोनों बहन को देख लेगा। देखो यहाँ ये cos 6x इंटू में क्या होगा? cos 6 है तो cos स्क्वायर भी लिख सकते हैं आप, फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, स्क्वायर भी लगा सकते हैं। अब प्लस बोलो तो 2x इंटू कॉस 6x। जल्दी बोल यार, फॉर्मूला तो तुम cos स्क्वायर x का जानते हो। 1 माइनस
वन प्लस ना, वन प्लस कॉस, तो 2x कुछ ही बोलता है, 6 दूनी 12 बोल, अपॉन में प्लस इसका बोलो। हाँ सर, घर वाला आ गया सर, ओकरा में 2 देना पड़े। अरे 2 देना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, अब और इसको निपटा देते हैं। ये 2 चाहिए ना, ले ले तुम छोटा 2, 2 से गुना, फिर यहाँ 2 से गुना, भाग कौन सी, भाग इधर दिए, तो तुम उल्टा बोलेगी इधर, बोलो ये 2 से गुना करेंगे, मानते हो कि नहीं? एक लाइन लिख रहे हैं, अगर तुमको दर्द है तो बोलना। ये देखिए 2 से 2 कट गया, 1 प्लस कॉस 12x, हाँ या ना दोस्त? इसको क्या कर रहे हैं, प्लस ये 2 को अंदर ढकेले हैं, बोलो 2 कॉस 2x इंटू, मानते हो? अब उस पर फॉर्मूला लगा सकते हैं कि नहीं? तो लगाएंगे। 1/4, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, 1 प्लस कॉस 12x, जल्दी बोलो, प्लस, जीतेगा कौन? कॉस कॉस में कॉस, साइन साइन में कॉस, लेकिन कॉस में कॉस जीतेगा तब प्लस, साइन वाला में उल्टा होता था, कॉस एक्स माइनस वाई माइनस कॉस एक्स प्लस वाई। अरे तब तो करे तुमको याद हो गया, अरे कॉस लग रहा है वो प्लान पढ़ रहा। अरे ठीक, जल्दी बोलो ये कॉस 8x, जल्दी बोलो ना यार, प्लस बोलो -4 को औकात है, औकादे नहीं, एक ही बार में लिख दी, लेकिन आप एक लाइन और लिखना, वहां माइनस लिख के लिख, अरे हाँ या ना? आप ऐसे बदतमीजी नहीं कर सकते। ब्रैकेट बाहर कर दी, ये लीजिए dx, ये लीजिए cos 12x dx, ये लीजिए cos 8x dx, ये लीजिए cos 4x dx, दरवाजा बंद। अब आप मुझे बताइए 1/4, यहां साइन का कॉस का, बोल 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 बोल, अरे बाप रे, वाओ, प्लस सी दरवाजा के बाहर, 4 से गुना ढकेल दो, प्लस, क्या दिक्कत, चैप्टर बन जाएगा। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, गुड नाइट, सबक